अंजुमन इस्लामिया रांची पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ा संस्था है और इसको 1917 में मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ने इसको कायम किया। अंजुमन इस्लामिया रांची अस्पताल, मौलाना आजाद कॉलेज, अंजुमन प्लाजा, रातू रोड कब्रिस्तान, डोरंडा कब्रिस्तान और करबला चौक में दुकानें और बहुत से हैं शोबे इसके जो अंजुमन इस्लामिया के अंदर में। यहाँ गुमराह किया गया है कुछ लोगों द्वारा और खास करके अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी तारिक हुसैन के द्वारा भ्रम फैलाया गया है, गुमराह किया गया है। जैसे अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, अभी मैं अस्पताल में बैठा हुआ हूँ। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल आज से नहीं, ये बहुत पहले ही से सोसाइटी एक्ट के तहत चल रहा है, जिसको 1978 में रजिस्ट्रेशन कराया गया आईजी रजिस्ट्रार के यहाँ। उसके बाद फिर 92 में कराया गया, फिर और भी कराया गया। तो लोगों को ये भ्रम फैलाया जाता है कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, और लिख के भी दिया जाता है उनको, ये भी नहीं है मेरे ख्याल से उन्होंने कभी मुताला भी नहीं किया है बायलॉज का, कि वक्फ बोर्ड का कहते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर में अंजुमन इस्लामिया है और रन एंड मैनेज होता है कॉलेज और अस्पताल, ये सोसाइटी एक्ट के तहत। जिसको भ्रमित किया गया है, लोगों को जो जानकार नहीं है उनको दिग्भ्रमित करके गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया का काम ये था कि हर 6 महीने में रिपोर्ट पेश करते, आमदो खर्च का मिलान ये करते, बैठकें बुलाते, लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हुई है, ना मुंतजमा की बैठक हुई है। मुंतजमा की बैठक के लिए हमने लेटर दिया पूरे शहर के जितने भी वोटर है मुंतजमा के लोगों को 29 अक्टूबर 2023 के लिए, जिसको साजिश के तहत लोगों ने इसको होने नहीं दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी करतूतें और राज खुलने वाला था, इसको होने नहीं दिया। साजिश के तहत उसको बंद करा दिया गया। उस मुंतजमा को कैंसिल कराने में लोगों को मजा इसलिए आया कि उनका पोल खुलने वाला था। सेक्रेटरी साहब जो अंजुमन इस्लामिया के हैं, उन्होंने अस्पताल में 2 बार आयुष्मान का जो यहाँ है जो सर्विस होती है, उसको लेटर देख के उन्होंने बंद करा दिया, जिससे गरीब तबके के लोगों को 2-3 महीने तक आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट भी है कि उन्होंने लेटर लिखा आयुष्मान डिपार्टमेंट को, फिर वो काफी मुश्किलों के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने उसको चालू करवाया, फिर जा करके उन्होंने सिविल सर्जन को और आयुष्मान वालों को लेटर दे करके फिर बंद कराया। तो ये सिर्फ गुमराह करते हैं और अंजुमन की किसी भी तरक्की के कामों में बाधा डालने का काम करते हैं, चाहे अंजुमन प्लाजा हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियों में। लगभग यहाँ अभी मेरे पास कम से कम 30-35 चिट्ठी पड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। उन्होंने ये लिख करके लोगों को दिग्भ्रमित किया कि कॉलेज में ये बहाली नहीं होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, और हमको सेक्रेटरी बना दिया गया। ये अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी है, ये हर जगह चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भी सेक्रेटरी रहें, कॉलेज में भी रहें, मदरसा में भी रहें, और सब जगह ये चाहते हैं। तो ये होने वाला नहीं है। बायलॉज जो कहता है, बायलॉज के अनुसार ही सारा काम होता आया है, बायलॉज के अनुसार ही होगा। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अंजुमन इस्लामिया ने एक ड्रग लाइसेंस के लिए फाइल किया था कि अंजुमन हॉस्पिटल के नाम से दवा दुकान खुलेगी, जिसमें गरीब तबके के लोगों को 25% तक छूट दिया जाएगा। उसके लिए अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद हम लोगों को वो आईडी भी मिल गया, सब कुछ होने, लाइसेंस भी मिलने वाला था। ये जनाब तारिक हुसैन साहब जा करके वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर को ये बोले कि ये मुख्तार अहमद के नाम में इसको नहीं जारी किया जाए, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे नाम में जारी किया जाए, और इस वजह से उसका ड्रग लाइसेंस भी इशू नहीं किया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत बहुत ताजुब खेज बात है। इस सिलसिले में हमने अभी सेक्रेटरी साहब को, तारिक हुसैन को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उनको जवाब देने के लिए कहा 7 दिनों के अंदर, लेकिन वो जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया। इसकी कॉपी हमने दी है माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब को, चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दिया है, और सीओ वक्फ बोर्ड को दिया है कि कई दिनों से, कई महीनों से इन्होंने जो लोगों को गुमराह कर रखा है, उसका जवाब देने के लिए कहा है। और ये सूची भी हमारे पास उपलब्ध है। ये सूची जो है, ये सूची लगभग 49-50
उनके कारनामे हैं जिसकी सूची बनाई गई है। अब इसके बाद भी, ईद के बाद और भी सूची जारी करेंगे हम, और इसका भांडाफोड़ करेंगे, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, इसका भी भांडा हम फोड़ेंगे। स्टडी सेंटर जो हमारा 2013 से चल रहा था, इतना, उसमें 112 लोग वहां से फैजयाब होकर के नौकरी भी पाए, और अभी फिलहाल 2 साल से 1 रुपया भी स्टडी सेंटर में खर्च नहीं दिया जा रहा है। अभी ये रमजान का महीना है, हर साल रमजान के जेलों में लगभग 400, 450, 500 लोगों का अफ्तार और शहरी का सामान जाता रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले साल जिस सप्लायर ने 1,52,000 रुपए का सप्लाई दिया था जेल के लिए, वो उसकी अदायगी, अब तक रकम की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। और इनको लेटर लिखे, मेरे पास लेटर भी है, उनको कब कब हमने लेटर लिखा है, तो ये जवाब देते हैं कि सारे वहाँ चोर उचक्के लोग हैं और हम वो वहाँ कोई नहीं देंगे। जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम लोग बराबर भेजते रहे हैं, तो ये देने से इनकार करते हैं। अभी करंट मामला है, अब आप देखिए कि जामा मस्जिद में अपर बाजार में एक जनरेटर खरीदने की बात आई थी। जनरेटर खरीदने में लगभग 50-60 हजार रुपए, 3.5 लाख रुपए का जनरेटर था। तो 50 हजार रुपए की कमी आ गई। 50 हजार रुपए के लिए उन्होंने लिखा, हमको भी लिखा, सेक्रेटरी को भी लिखा, जामा मस्जिद कमेटी ने, कि 50 हजार रुपए घट रहे हैं, इसको आप दे दीजिए। तो हमने एक ऑर्डर निकाला कि 50 हजार रुपए दे दिया जाए, और एक चेक भी काट करके उनके कन्वेनर, जामा मस्जिद कन्वेनर दे दिया। ये जनाब तारिक साहब जाके बैंक में पेमेंट स्टॉप करवा देते हैं। ताज्जुब इस बात की है कि मस्जिद वहीं से चंदा, वहीं से बने किराया आता है, और वहां के खर्चा के लिए इन्होंने बैंक में स्टॉप पेमेंट के लिए लिख के दे दिया। और कुछ दिन के बाद जब आपस में मिला के जनरेटर खरीदा गया, तो ये सेक्रेटरी साहब पगड़ी उगड़ी बांध करके और उद्घाटन करने गए थे, फोटो खिंचवा के अखबारों में डाले थे। तो ये शर्म करने की बात है कि इस तरह की हरकत करते हैं, जब वो पैसा देने से इनकार किए और पगड़ी बांध करके उद्घाटन करने गए थे। रातू रोड कब्रिस्तान का हमने आज से 2.5-3 साल पहले फतवा मंगाया हुआ था मुख्तलिफ तंजीमों से, अदारों से, कि यहाँ पे दुकानें बनाई जा सकती है कि नहीं। उत्तर के जानिब जो रोड है, रातू रोड, क्योंकि वहाँ 60-70 साल से कभी वहाँ मैयत को तदफीन नहीं किया गया, तो 5 में से 4 अदारा ने ये तहकीकात करके जवाब दिया कि आप वहाँ दुकानें बना सकती है। हमने नक्शा भी बनवा दिया, फतवा भी दे दिया, और लोगों को वहाँ के कन्वीनर को जिम्मा भी दिया कि वहाँ काम शुरू किया जाए, और वो काफी आमदनी वहाँ होगा। और आमदनी से जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन तालीम से जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं एजुकेशन से, उसमें खर्चा करना होगा, कब्रिस्तान में खर्चा करना होगा, लेकिन वो भी नाजायज। और सबसे बड़ी बात अभी आपको ये बता दें कि इस हॉस्पिटल का लगभग 2.5 करोड़ रुपया जनाब तारिक साहब ने बैंक में लिख कर, वो झूठ ये फैलाते हैं कि हमने बंद कराया। बहुत सोचने वाली बात है। इसका लेटर भी यहाँ पे मौजूद है, जिनको भी देखना होगा आप लेटर देख लीजिएगा कि किसने लिखा है। 7/11/2023 को उन्होंने लेटर लिखा है बैंक को कि इसको अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। तो अगर मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, चूंकि मैं एक्स ऑफिस को प्रेसिडेंट हूँ, मैं बायलॉज के अनुसार अपना सिग्नेचर हमने रखा ही नहीं, तो हम कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये दिग्भ्रमित करके लोगों को गुमराह करते हैं, और जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उन पे अपना पैठ जमाने की कोशिश करते हैं, जिससे नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं, नुकसान अदारा का हो रहा है, अंजुमन का हो रहा है, गरीब तबके के लोगों का हो रहा है। दूसरी बात, एक और बात है, यहाँ अभी हम अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में सेक्रेटरी साहब के साथ हम लोग कुछ कागजात ढूंढ रहे थे। काफी कागजात ढूंढने के बाद बहुत से कागजात मिले, जिसमें कल एक कागज मिला जिसमें शाहीन नाम के एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का लोन लिया है। ये 50,000 रुपए लोन पिछले सदर इब्रार साहब ने दिलवाया उनको नगद, जिसका ये पेपर यहाँ पर है। अभी ये देखिए, ये पेपर है। इन्होंने एक आवेदन दिया था कि मेरा बच्चा बीमार है, हमको 50,000 रुपए मदद किया जाए, हम जल्द से जल्द इसको 2-3 महीने में वापस करें। ये मामला है 31/12/2020, और ये वाउचर में उनका दस्तखत भी है, और ये 50,000 रुपए उन्होंने रिसीव किया।
इनकी हालत ये देखिए कि कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में डिस्टर्ब करते हैं। मौलाना आजाद कॉलेज में अभी कहते हैं कि मैं वहाँ का कन्वीनर हूँ। अरे भाई, बायोलॉज का कभी मुताला कर लिया करो। बायोलॉज वहाँ कन्वीनर का कोई पोस्ट है ही नहीं बायोलॉज के अनुसार। कॉलेज में कोई ना कॉलेज में है ना हॉस्पिटल में कन्वीनर का पोस्ट अंजुमन इस्लामिया के झैली कमेटियों में भी है। और कन्वीनर का चुनाव बायोलॉज के अनुसार, इस बायोलॉज के 25 के अनुसार, 29 के अनुसार जो कन्वीनर का चुनाव होता है, 5 से 7 कमेटी बनाए जाते हैं। उसमें से 7 लोग या 5 लोग मिल करके कन्वीनर का चुनाव करते हैं। तो हर जगह इनका यही हालत है कि अपने आप बन जाते हैं। बायोलॉज का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है। आज से 2 साल कबल हमारे रांची के सांसद संजय सेठ उस वक्त मंत्री नहीं थे। उसको हम लोगों ने जाकर के काफी रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे हॉस्पिटल के पीछे वाली जगह में नर्सिंग कॉलेज बनाने का इरादा है। उन्होंने वादा किया कि ठीक है, और उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी बना के हम लोगों ने दिया। हमने ये भी कहा कि हमें नगद पैसा या कोई अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, आप डिपार्टमेंटल इसको बनवा दीजिए। तो उन्होंने प्रोजेक्ट लेने के बाद कहा कि मैं 25 जून को आ रहा हूँ, वहां पे घोषणा करूंगा कि हम इतना फंड देंगे। तो जो करीब 1 करोड़ 66 लाख रुपए का की मंजूरी थी, जिसको एक दिन कबल सेक्रेटरी साहब और उनके कुछ मेंबरों ने, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर संजय सेठ आ जाएंगे माननीय सांसद जी, तो हम उनको काला स्याही फेंकेंगे और काला झंडा दिखाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी कि किस तरह वो कह रहे थे कि हम बीजेपी से नहीं लेंगे, फलाने से नहीं लेंगे। भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, किसी बाप का पैसा थोड़ी है। और इस तरह करके उन्होंने ये मना कर दिया कि ये पैसा नहीं लेंगे, और उनको आने से मना कर दिया। बहुत हैरत अंगेज बात है और बहुत तबाहकुन और बहुत शर्म की बात है कि उनको इस तरह की हरकतें करने में काफी लुत्फ आता है। उनको कोई कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं है, ना हॉस्पिटल में, ना कॉलेज में, ना और मदरसा में कोई भी इंटरफेयर करने का कोई भी इरादा मैंने कोई भी उनको मैंने है ही नहीं। कोई भी किसी भी तरीके से कोई इख्तियार उनको नहीं है। सिर्फ वो अंजुमन इस्लामिया के इलेक्टेड ये हैं, और कैसे जीते हैं और कौन किन लोगों ने जिताया है, ये जग जाहिर है। और ना हॉस्पिटल में वो कुछ कर सकते हैं, ना कॉलेज में करते हैं। सिर्फ बयान उल्टा सीधा लेकर के, ये देखिए लेटर, या लेटरों का भरमार है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में लगते हैं कि हमको सेक्रेटरी बनाया जाए, ये मीटिंगें करते हैं। बायोलॉज के अंजुमन इस्लामिया के बायोलॉज के 25 में क्लियर कर लिखा हुआ है कि जो भी मीटिंग होगी अप्रूवल लेना होगा सदर से। सदर के अप्रूवल के बाद ही मीटिंग होगी। ये जो भी मीटिंग करते हैं अपने आप मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल अवैध है। और इस तरह के लेटर को हमने वक्फ बोर्ड में हमेशा दिया है कि ये अवैध मीटिंग करते आ रहे हैं। जो भी मीटिंग होगी ये अवैध होगी। इसको लेके आगे आप लोग क्या करेंगे? आवाम को मैंने जागृत करने के लिए हम इस तरह के ये किए हैं। ड्रग लाइसेंस का मामला है, आयुष्मान का मामला है। आवाम को नुकसान हुआ, आवाम को नुकसान हुआ, अंजुमन को नुकसान हुआ। ये देखिए यहाँ पे जो लेटर है, 50 लेटर लोगों के आए हुए हैं कि हमको कैंसर का पेशेंट है, इसमें करीब 10-15 लोग मर भी गए। 50 लेटर आए हैं कि भाई उनको मदद किया जाए। हमने करीब करीब 40-50-52 लेटर, 40-50 में रकम है, लेकिन अकाउंट को फ्रीज कराया है। तारिक हुसैन ने बैंक में जाकर लेटर दिया है। 3 अकाउंट है वहाँ, तीनों अकाउंट को ये तारिक हुसैन ने बंद कराया। सामने जो बिल्डिंग बनी है वो उनको उम्मीद नहीं थी, वो मुखालफत कर रहे थे कि ये बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। इसका फ्रीज कराने के बाद भी अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद करके जैसे भी हो वो बिल्डिंग 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई है। और ईद के बाद इंशाल्लाह फुल फ्लेज में वो ओपीडी चालू हो जाएगा। उसको नहीं, संजय सेठ से फिर उन्होंने हम लोगों ने मुलाकात की थी। उन्होंने वादा किया है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा अप्रैल के महीने में बजट में पैसा आ जाएगा, हम पैसा देंगे और वो नर्सिंग कॉलेज जरूर से जरूर बनवाएंगे। अंजुमन इस्लामिया का चुनाव जो बायोलॉज के अनुसार होता है वक्त पर होगा, और कहीं इधर उधर कुछ नहीं होना है। लोगों को बोलने दीजिए, गुमराह करने दीजिए। जो बायोलॉज कहता है उसके अनुसार
चुनाव होगा और वक्त पर होगा। जो विवाद करने का जिनका मंशा रहता है, हम तो कभी कॉन्फ्रेंस करते नहीं है फालतू में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों को हम गुमराह करते फिरे। हम आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ रहे हैं, और आवाम की मोहब्बत से और आवाम के दुआओं से हम आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जो हो रहे उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमें क्या करना है, जो लकीर खींची हुई है उससे लकीर लंबी लकीर खींच करके हम आगे काम करते हैं।